Hello students, we are starting with the new batch of AIA PGET 2022. जो स्टूडेंट्स का अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड वेव की वजह से जिन बच्चों का फाइनल ईयर एग्ज़ाम डिले हुआ भी है और जो कि अभी 1 या 2 मंथ्स में हो जाएगा, so they all are eligible for AIA PGET 2022 examination. And you all are almost 1 year away from your exam. तो ये एक साल आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है. एक BMS इंटर्न का लाइफ कैसा होता है ये आपको समझना रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं. एक टाइम क्लॉक हमेशा चलता रहता है. You have to complete your internship also, you have to go through the clinical rotations also, and in the same time you shall prepare for AIA PGET examination. तो ये सब चीज़ें आपको एक साल के अंदर मैनेज करनी है. It is not difficult, but you have to be very efficient. We all prepared in our internship, and just after internship we got into the entrance examination and got into PG. तो ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. तो ये 2022 का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो 3 चीज़ें फंडामेंटल्स ऑफ प्रिपरेशन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चरल बेसिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का होता है. सो द फर्स्ट वन इज़ phases of preparation. There are different phases of preparation जिसमें कि आपकी strategy अलग अलग होती है. अब इन phases में हमें अपनी self study कैसे manage करनी है, revision कैसे manage करना है, MCQ का practice कैसे manage करना है, वो different होता है. और अब देखो ये 1 साल है, इस समय पे आपको इंटर्नशिप जो है अपने कॉलेज में भी करनी रहेगी, बाहर भी आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा. तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली इस समय पे चलना है. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंड योर माइंडसेट. आपका माइंडसेट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरा एक गोल है जिसको मुझे इतने टाइम इंटरवल में अचीव करना है. एंड द थर्ड थिंग इज वैल्यू योर टाइम. तो ये 2 पॉइंट्स हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिपरेशन. तो सबसे फंडामेंटल बेसलाइन फेज होता है कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है AIA PGET सिलेबस की. यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कंटेंट. देखो बेटा, अब जो रिसेंट पैटर्न है एग्जाम का, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संहिता से क्वेश्चंस आते हैं. अभी पैटर्न कैसा है कि हम यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें कि हर संहिता से, हर सब्जेक्ट से एक डिफरेंट प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जो है क्वेश्चंस रहते हैं. तो ये पूरा सिलेबस आपको गो थ्रू करना है. तो हम सबसे पहले अपना प्रिपरेटरी फेज में, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें कि हम सब सिलेबस को डिवाइड करते हैं 4 सेक्शंस में: मेजर संहिता, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट्स एंड माइनर संहिता. मेजर संहिता से आपका अराउंड 60 to 70% पेपर बनता है. चरक संहिता से सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय सुश्रुत संहिता क्वेश्चंस एंड देन अष्टांग हृदय. अब इसके बाद बात आती है मेजर सब्जेक्ट्स की. तो मेजर सब्जेक्ट्स में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं द्रव्य गुण से, रसशास्त्र से, कौमार भृत्य से, प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग से. तो ये 4 सब्जेक्ट के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देयर आर वेरी गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू. द्रव्य गुण का पेपर 1, पेपर 2 क्या इंपॉर्टेंट है, रसशास्त्र में जो कैटेगराइजेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, कौमार भृत्य में मेनली आपको क्लिनिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिल सकते हैं, काश्यप संहिता का बहुत बेस रहता है. तो उस रिस्पेक्ट में भी ये सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है. एंड इन द सेम वे प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग के जो स्पेसिफिक एरिया जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए हैं या फिर ये कुछ न्यू पॉइंट्स है. देखो, आप संहिता के साथ तो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग पढ़ते ही हैं, बट इसके साथ साथ योग रत्नाकर, हारित और जो हैं रिलेटेड तंत्रों में जो भी प्रसूति से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी हमको कवर करने हैं.
फॉर एग्जाम्पल काश्यप ने जाथारिणी बताया है, कौमार भृत्य में हम ग्रह अध्याय पढ़ते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पूरे सिलेबस के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी फोकस करना है। अब इसके बाद बात आती है माइनर सब्जेक्ट्स की। बेटा माइनर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन जब आपको हर सब्जेक्ट से आएंगे तो टोटल करके देखो कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वो। तो आपको एक जो है इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। पदार्थ विज्ञान, इतिहास, इसके सेपरेट जो है लेक्चर्स होने हैं। संस्कृत पे बहुत फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलने लगे, तो बेसिक क्वेश्चंस आपको जो है वो आने चाहिए। शालाक्य तंत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वस्थवृत्त और योग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स, और स्पेसिफिकली मॉडर्न के लिए हम कई बार क्या करते हैं, बिल्कुल ही मतलब चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला ओरिएंटेशन होना चाहिए संहिता पे, फॉलोड बाय मेजर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम संहिताएं कवर करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे, फिर उसके बाद हम माइनर सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। और जब आपका प्रिपरेशन का जो बिल्कुल पीक टाइम होता है उस समय पे हम मॉडर्न के लेक्चर्स जो हैं वो भी आपके साथ साथ कंडक्ट करवाएंगे, लाइक 3 to 4 months बिफोर एग्जाम, ताकि आप धीरे धीरे ना उसको क्या करते हैं हम कि उसको आप साथ में जो है वो कर पाओ, है ना। तो पीडियाट्रिक्स, बायोसाइंसेस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो इन सब के सेपरेट लेक्चर्स जिसमें कि आप जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब उसके बाद बात आती है माइनर संहिता की। माइनर संहिता में से भी देखो काश्यप संहिता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योग रत्नाकर में से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। हारित संहिता के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं। भेषज कल्पना को जो है हम रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना कवर करेंगे, तो वहाँ पे हम शारंगधर संहिता भी जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ मतलब इस पूरे फॉर्मेट पे हमारा सिलेबस जो है जो लेक्चर्स हैं वो सारे बेस्ड है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है ना, कि आपका रैंक इतना अच्छा आए कि आपके पास चॉइस हो कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम बात करते हैं AIA PGT एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की। ओके, तो अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि हम ऑल ओवर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसलाइन से हमने स्टार्ट किया। अब इसके साथ साथ क्या है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अब बेटा उनका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो हम एवरी 15 डेज़ में एक ग्रैंड टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज करते हैं 15 to 20 डेज़ में, कि आपने कभी तक कितना सिलेबस जो है वो कितना जो है चैप्टर्स चरक सूत्र के या फॉर एग्जाम्पल ऐसे कवर करें। तो उन्हीं पे पेज जो कि आपने लास्ट डेज में कवर किया है उसी का आपका एवरी 15 डेज में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, जिसको जो कि आप AIA PGET के फॉर्मेट में ही करते हो कि कौन सा टैग करना है, कौन सा नहीं करना है। सो दिस इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, जिसमें कि आप AIA PGET फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एंड व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हो तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फीचर्स देयर, कि आपको टैग कैसे करना है, आपको जो है वो काउंट अटेम्प्ट कैसे लेना है, कितने क्वेश्चंस को आप एक टाइम में अटेम्प्ट लोगे, कितनों को जो है आप छोड़ोगे, कितनों को आप जो है दोबारा से रिवाइज करोगे, या उन पे दोबारा आप सोचोगे कि इसका मैं आंसर चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ओरिएंटेशन इसी तरीके से हो कि आप टेस्ट हमेशा इसी मोड में जो है वो अटेम्प्ट करो, ताकि जब आप मेन डे एग्जाम में बैठे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि आपकी गलतियों की गुंजाइश जो है बहुत कम हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्या बोलते हैं कि जैसे अभी स्टेटमेंट और एजर्शन टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आने लगे हैं, तो उसके प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको इसमें जो है डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी रहने लगे हैं, कि जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि बेटा देखो, जब हम किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो हमें एकदम 100% अपना उसके लिए देना होता है, यही ऑब्जेक्टिव आपको रखना है। अब बेसलाइन में हमने पूरा AIA PGT का सिलेबस कवर किया, ग्रैंड टेस्ट एवरी 15 डेज में, धीरे धीरे करके जो आपने पढ़ा है उसका अब आप टेस्ट दो, है ना। अब इसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा होगा, टेस्ट साथ में चलते रहेंगे,
तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस देन वी विल गो फॉर रिविजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो पूरे सिलेबस में से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है उसका हम आपको जो है वो लेक्चर्स आपको बताएंगे कि ये लेक्चर्स हमको जो है वो आपको दिए जाएंगे कि इन चैप्टर्स को आप स्पेसिफिकली फोकस करो, है ना। क्योंकि हमेशा क्या होता है 80-20 रूल होता है। अगर पूरी संहिता में से भी आपको पता है 20% एरिया में से 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन्हीं 20% एरियाज में जिसमें कि आपके 80% मार्क्स बनेंगे उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी एक टेस्ट सीरीज चलेगी और आपको एक सेल्फ स्टडी रिविजन साइकिल दी जाएगी। 15 डेज में आपको पूरा सिलेबस कैसे करना है, 1 मंथ में कैसे करना है, 7 डेज में कैसे करना है, एंड दिस विल चेंज अकॉर्डिंगली। जब आप एग्जाम से जो है लगभग 3 से 4 महीने दूर है तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20-25 डेज में सिलेबस पूरा करें, फिर आएगा कि 15 डेज में पूरा करें, उसके बाद जब आप बिल्कुल एग्जाम के पास हो तो 7 डेज में आप कवर करें। तो उसका रिविजन शेड्यूल हम आपको बना के देते हैं कि कौन सा दिन आपको क्या चीज़ पढ़ना है। अब इसके बाद जब हमारी सेल्फ रिवीजन साइकिल चल रही है और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया है दोबारा से, इसके बाद हम आएंगे फुल कोर्स के रिवीजन पे, जिसमें कि साथ साथ आपके मॉक टेस्ट जो है वो भी होंगे, जिसमें कि हम ऑल ओवर द सिलेबस पूरे सिलेबस को देखेंगे। और इसमें देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट यू विल गेट अ मेरिट। उस मेरिट में जितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया है उसमें आप अपना रैंक देख पाओगे कि मैं इस समय पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और इस समय पे हमारे जो है बैचेस सब में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, तो एक्चुअली आप अपनी सिचुएशन देख पाओगे कि हाँ मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप इतने सारे बच्चों के साथ टेस्ट देते हैं देन यू कैन एक्चुअली रियलाइज योर स्टेट। और इसके साथ साथ बेटा क्या रहता है कि इनपुट तो हम ले रहे हैं, है ना, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ टाइम ऐसा आता है कि हम पीछे थोड़ा फील करते हैं या हमको लगता है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी ड्यूटीज़ बहुत हेक्टिक होगी तो आपको लगेगा कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर आपने कुछ दिन से किसी भी कारण की वजह से अगर पढ़ाई छोड़ी है तो भी आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये सबके साथ होता है, दिस इज जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। कभी लगता है हो पाएगा, कभी लगता है नहीं हो पाएगा, बट आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत रहती है ताकि आप समझ पाओ कि इस समय पे मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे अभी और कितना इम्प्रूव करना है। तो इसी पर्पस के लिए हम आपके ओरिएंटेशन सेशंस जो हैं वो एवरी 15 to 25 डेज में जो है कंडक्ट करते हैं, जिसमें कि हम हर बच्चे से इंटरैक्ट इस रिस्पेक्ट में करते हैं कि आपकी अभी कितने पढ़ाई हो रही है, कितना आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज पढ़ना इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बट साथ साथ में कैसे पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से चलना है। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, यू नो, यू कैन नॉट हैव अ सेम शेड्यूल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। किसी का मॉर्निंग इवनिंग नाइट होता होगा, किसी का जो है मॉर्निंग शिफ्ट ही होती होगी, किसी को टाइम जो है वो हफ्ते में 3 दिन ज़्यादा मिलते होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूटीज। तो सबके लिए उनका स्टडी शेड्यूल डिफरेंट होता है। तो इसी चीज़ को जो है डील करने के लिए आपके ओरिएंटेशन सेशन होते हैं कि अगर कहीं भटक गए हो तो बेटा वापस से आ जाओ, है ना, वापस से अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि भटक थोड़ा बहुत तो आप भटकोगे, नो डाउट, सब भटकते हैं, बट ओरिएंटेशन इसीलिए है कि आप वापस से जो है अपनी उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर पाओ। साथ में हम यहाँ पे जब आपके एग्जाम के पास आएंगे देन वी विल हैव डिफरेंट सेशंस फॉर द मोटिवेशन ऑल्सो। MCQ डिस्कशन के आपके सेशंस रहेंगे कि MCQ आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रिविजन आपको कैसे करना है। सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन द ओरिएंटेशन सेशंस विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर AIA PGT एग्जामिनेशन। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कंटेंट अलॉन्ग विद अ गुड गाइडेंस विद मोटिवेशन लेक्चर्स, वो भी जो है एक पूरा मतलब चीज़ें हमें हर एस्पेक्ट में साथ लेके चलनी है, ताकि इस 1 साल में आप इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपके लिए जो है वो गोल अचीव करना बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ मुझे ये तो अचीव करना ही है ना। एंड दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। यू हैव टू
यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी गुड माइंडसेट कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है, ये सब चीज़ें कवर करनी है। तो एक चेकलिस्ट आपको बनानी रहेगी कि हाँ, मैंने आज चरक संहिता पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुश्रुत संहिता में क्या कवर किया, MCQs मैंने कितने किए। और बेटा जब आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे देन यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ, पहले जो है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कम पढ़ाई करता, अब मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो डेली डायरी जब आप हमको बनाने को हम आपको बोलते हैं, तो जब आप उसमें हर दिन का मार्क करके चलते हो देन आपको समझ आता है कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड थिंग इज़ वैल्यू योर टाइम। ये समय आपके पास वापस नहीं आने वाला है। बेटा इंटर्नशिप कर रहे हो, आपके आसपास के सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको दोबारा लाइफ में नहीं मिलने वाला इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। एकमात्र लक्ष्य अपना लेके चलो, मुझे इसी साल एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब इंटर्नशिप के सीधा बाद जिस कॉलेज में मैं चाहता हूँ एडमिशन लेना, जिस सब्जेक्ट में चाहता हूँ मैं वो लेके रहूँगा। और इसके लिए आपको अपने टाइम को बहुत वैल्यू देनी है। आपके पास दिन में सबके पास नियमित घंटे ही होते हैं, आपको उन घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज़ आप में डिफरेंस क्रिएट करती है सबके रैंक्स में या सबके सिलेक्शन में। तो अपने टाइम की वैल्यू करो, समझो इस चीज़ को, अपना माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ उसको लेके आओ एंड फॉलो द फेजेस ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे कैसे हमको प्रिपेयर करना रहेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासेस on 18th of June, and if you want to enroll into this batch then you can contact us on the admission helpline, that is 8882331719। आप इस पे WhatsApp कर सकते हैं। then you will get all the details, all the further details about the lectures। तो बेटा अपना गोल अब निर्धारित करके चलो, सोच के चलो लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, और आपको इंटर्नशिप होते ही सिलेक्शन लेना है। ये एकमात्र आपका जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत मेहनत करो और लाइफ में हमेशा जो है जो भी चीज़ अचीव करो बहुत अच्छे से अचीव करो, एफिशिएंट होकर अचीव करो, सक्सेसफुल रहो।